Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संचार के रूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हैज मेनी फॉर्म्स। जो लिखित संचार है उसके अनेक रूप होते हैं। इट वैरीज फ्रॉम एन इंटीमेट पर्सनल लेटर टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। यह एक निजी पत्र से लेकर किताब या अखबार में अलग अलग रूपों में प्रस्तुत होता है। ऑल द फॉर्म्स हैव देयर ओन स्पेशल फीचर्स। अब ये जो सभी रूप हैं उनके अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए अब हम लोग संचार के कुछ लिखित रूपों की एक सूची देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें लेटर्स होता है, हम लोग पत्र लिखते हैं। सर्कुलर होता है जिसको परिपत्र कहते हैं। ऑर्डर्स देते हैं, आदेश देते हैं। रिपोर्ट होता है जिसको प्रतिवेदन कहते हैं। फॉर्म्स एंड क्वेश्चनियर होता है, इसको प्रारूप पत्र और प्रश्नावली कहते हैं। मैनुअल्स होता है जिसको मैनुअल ही कहते हैं। न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर समाचार पत्र। मैगज़ीन पत्रिका। हैंडबिल जो हम लोग रास्ते में बांटते हैं। फिर पोस्टर होता है जो दीवालों पे लगता है। साथ ही साथ बुक्स पुस्तक, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्टक। ठीक है, बोल रहा है इन मॉडर्न मैन राइटिंग इज एन इनसेपरेबल टूल। अब देखिए, एक आधुनिक व्यक्ति के लिए लेखन एक आवश्यक कौशल है। आज जो मॉडर्न मैन है उसको लिखना आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिटन एंड प्रिजर्व। लगभग सब कुछ लिखा जाता है तथा संरक्षित किया जाता है। राइटिंग हैज़ गिवन मैन हिस्ट्री एज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट्स आर रिटन डाउन बाय पीपल हु राइट हिस्ट्री और हिस्टोरियंस। अब देखिए, लेखन ने मानवता को इतिहास प्रदान किया है, क्योंकि समस्त मानवीय गतिविधियाँ, इंसान जो भी काम करता है तथा जो भी विकास होता है उसको इतिहास में लिखने वालों या इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट हैव गिवन अ न्यू मीनिंग एंड स्टाइल टू राइटिंग। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, www. उसके बाद जो वेबसाइट खोलना हम लोग उसका नाम देते हैं। और इंटरनेट ने लेखन को एक नया अर्थ दे दिया है। However, unlike speech, written communication tends to be formal and difficult to follow. फिर भी बोलने से अलग जो लिखित संचार होता है वह औपचारिक तथा समझने में थोड़ा कठिन होता है। The person interested in written communication has to be literate to receive messages. अब जो व्यक्ति लिखित संचार में दिलचस्पी रखता है उसको संदेश प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। Often writings are not very user friendly unless the writer is a good communicator. अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राय लेखन पाठक के लिए बहुत आसान नहीं होता यदि वह एक कुशल संप्रेषक नहीं है। You may enjoy a story, a novel or a play, but may feel bored when you read essay or books on intellectual issues. अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक कहानी, उपन्यास या एक नाटक का आनंद लें, लेकिन निबंध या बौद्धिक विषयों पर लिखी किताबें पढ़ने के समय आप ऊब भी सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिटन कम्युनिकेशन में होता है, पर रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन का अपना एक जगह है और दोनों का ही इस्तेमाल हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं।